हेलो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है आपके लिए पर्सनल लोन, जिसकी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कई बार ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है कि मुझे या आपको या किसी को भी दोस्तों पैसे की जरूरत हो जाती है किसी भी पर्सनल काम के लिए, चाहे वो आप अपनी शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहते हो, चाहे वो अपनी शॉपिंग के ऊपर खर्च करना चाहते हो, चाहे आप कभी घर में बीमार हो गए हो या अन्य कोई परिवार का सदस्य बीमार हो गया हो, चाहे अपने मोबाइल का शौक पूरा करना हो या अन्य किसी भी काम के लिए आप लोन ले सकते हैं, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों इसमें मैं आपको दोस्तों A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो है पर्सनल लोन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सेंट्रल पर्सनल लोन दोस्तों है क्या। सेंट्रल बैंक दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रीय बैंक है, ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। सेंट पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो कि आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए लाया है। मिनिमम इसमें इंटरेस्ट रेट के साथ मैक्सिमम लोन आपको दिया जाता है। सबसे जल्दी, सबसे फास्ट और सबसे हेल्दी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन। हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा दोस्तों ब्याज के बारे में, पैसे के बारे में और समय के दोस्तों बारे में। तो दोस्तों पर्सनल लोन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्याज दर जो होती है 9.5% से 11 के बीच होती है, ये आपको बता देना चाह रहा हूं। इसके साथ दोस्तों आप यहां से 1 लाख से 15 लाख तक का अपनी जरूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं। और यहां पे दोस्तों 84 महीने का समय आपको दिया जाता है इस लोन को चुकाने के लिए। यहां पे दोस्तों आपके नीचे एक लाइन चल रही है, प्रोसेसिंग फीस ऑफ 1% ऑफ टोटल लोन। जितना भी आपका लोन सेंक्शन होता है दोस्तों, उसका यहाँ पे 1% यहाँ पे लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है वो लगेगी, जिसमें अधिकतम दोस्तों 10,000 रुपए तक की ये प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन किसको दिया जाएगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, जिसमें दोस्तों आप हॉस्पिटल में काम करते हो या फिर म्युनिसिपल पार्टी में, अन्य कोई स्कूल या किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज में अगर आप काम करते हैं तो इसका लाभ दोस्तों आप उठा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने काम करते हुए, या फिर अगर आपकी दोस्तों परमानेंट नौकरी है या फिर आपको 1 साल भी हुआ है तो इस स्थिति में भी आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन दोस्तों दे दिया जाएगा। इंडियन कंपनी में दोस्तों अगर आप इंडियन कंपनी में काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तो भी यहाँ पे आप दोस्तों बहुत आसानी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन का लाभ उठा सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आपकी फिक्स सैलरी हो और फिक्स जॉब हो, मतलब परमानेंट जॉब हो, जहां पे भी इस लोन योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपके लिए चलाई जा रही है। हम यहाँ पे चलते हैं दोस्तों अगली टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो को आप देखेंगे वहां पे इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया गया है। इसमें मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताएगा 20 टाइम ऑफ ग्रॉस सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 लाख एंड मिनिमम नेट टेक होम पे 40% ऑफ ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी है, यहाँ पे दोस्तों 20,000 रुपए है, जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 20 टाइम तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए मेरी सैलरी 20,000 रुपए है और यहाँ पे 20 लाख मान लीजिए 20 टाइम्स का अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे 4 लाख दोस्तों यहाँ पे हो जाते हैं। मिनिमम 4 से और मैक्सिमम 15 लाख, ये मेरी फिक्स है जो राशि होगी। मिनिमम 4 लाख और मैक्सिमम 15 लाख तक बैंक हमें लोन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे दोस्तों सैलरी आपकी कितनी है, 100% है। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखनी है कि आपकी सैलरी कितनी है, 100% है। लेकिन अगर आपको कोई घरेलू लोन अगर पहले से चल रहा है या फिर कोई अन्य घरेलू खर्च है, तो यहाँ पे क्या करती है बैंक, उसका 60% पहले ही डिटेक्ट कर देती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्यों करती है बैंक, वो इसलिए करती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से अगर आप पूरे के पूरे तो आप खर्च करेंगे नहीं या फिर पूरे के पूरे तो बैंक को चुकाएंगे नहीं, तो यहाँ पे बैंक को भी पता होता है कि जो बंदा कमाएगा तो उसमें से 60 रुपए तक तो वो खर्च कर देगा, उसके बाद बचेंगे उसके नेट हैंड में कितने, 40%। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेट पेमेंट आपकी जो सेफ पेमेंट होनी चाहिए सभी लोन को चुकाने के बाद, घरेलू खर्चों के बाद, अन्य खर्चों के बाद, तो यहाँ पे 40% तक यहाँ पे आपकी पेमेंट सेफ होना चाहिए। ये यहाँ पे दोस्तों 40 आपके यहाँ पे पैसे लिख दिया। अगर ये 40% तक यहाँ पे दोस्तों नहीं बचते हैं तो इस स्थिति में आपको लोन दोस्तों नहीं दिया जाता है। यहाँ पे अगर दिया भी जाएगा तो यहाँ पे कम लोन आपको दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर उतना अमाउंट आपका बच रहा हो फालतू के, अगर आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, या फिर दोस्तों अगर आपको कोई अनवांटेड खर्च ना हो, या फिर लोन अपने 2-3 लेके रखे होंगे, तो उस स्थिति में हो सकता है आपको लोन यहाँ पे ना मिले। तो यहाँ पे दोस्तों ये था पूरा चार्ट, इसको अच्छे समझ लेना। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो दोस्तों मैं बना दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। हम चलते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रीपेमेंट आपको कैसे करना है। मान लीजिए आपको पर्सनल लोन मिल चुका है तो उसका रीपेमेंट आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए भी आपको जानना जरूरी है कि यह एक फ्लोटिंग लोन है। यहाँ पे दोस्तों इसकी जो ब्याज दर है वो फ्लोट हो सकती है, यहाँ पे कम ज्यादा इसकी ब्याज दर आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम 5 साल के लिए और मैक्सिमम 7 सालों के लिए पर्सनल लोन आपको किसी भी बैंक में दिया जा सकता है, और EMI के माध्यम से आपको हर महीने की राशि यहाँ पे चुकानी पड़ेगी। या तो आप 2 ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं, या तो बैंक से बोल दीजिए कि वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट कर ले, या फिर दोस्तों आप सेपरेट बैंक में जाके या फिर लोन ID डाल के आप अपने मोबाइल फोन की मदद से भी इसकी रीपेमेंट हर महीने कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय देना चाहूंगा, आप कोई सी भी लोन लें यहाँ पे दोस्तों आप ऑटोमेटिक बैंक से कटवाएं, इससे आपका सिविल स्कोर बेटर होगा और उसमें भी आपको
फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी लोन को लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए खास तौर पर तैयार किया ताकि आप इसके ऊपर ध्यान रखें। दोस्तों बैंक से पर्सनल लोन या अन्य कोई भी लोन अप्लाई करते समय दूसरों बैंकों की ब्याज दर को जरूर देखें। अगर ब्याज दर में बहुत ज़्यादा अंतर यानी 1% का भी अंतर है तो ये बड़ी राशि के लोन में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो इसका ब्याज दर जरूर देखना है आपको, तभी यहाँ पे आपको लोन दोस्तों लेना है। दोस्तों प्रोसेसिंग फीस के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस आपके अकाउंट से काटी जाती है। तो वहां पर बैंक वालों से कंफर्म करें कि उनकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है। अगर प्रोसेसिंग फीस माफ है या फिर काटी जाएगी तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बैंक वाले कई बार ये चीज़ आपको शुरुआती दौर में नहीं देते हैं। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब आपको इसके बारे में जानकारी दोस्तों देते हैं। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। दोस्तों बैंक को जब भी आप पेमेंट करें तो उसकी स्लिप वगैरह उसको प्रिंट करा के अपने पास जरूर रख लें। और जब भी आप लोन की जो भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप अपने मोबाइल के माध्यम से करें या फिर आप अपने ऑफलाइन मोड में करें, तो यहाँ पे उसकी जो स्लिप हो उसकी फाइल बना के अपने पास रखना है। क्योंकि कई बार बैंक में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कितने पेमेंट कर चुके हैं, या कुछ भी फॉल्ट आता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो उस स्थिति में आपको पता रहेगा कि कब मैंने यहाँ पे पेमेंट उसकी की थी। आप दोस्तों जो भी आप पेमेंट करते हैं, अगर आप बैंक जाके पेमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर ध्यान रखने वाली बात दोस्तों इसमें यह है कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट को करते हैं तो आपकी नेट स्ट्रांग होना चाहिए। जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो अच्छी होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेमेंट फंस जाती है और आप लास्ट डेट के दिन पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है, बैंक उसको नहीं चढ़ा पाता है अपने, या फिर रिजॉल्व कर पाता है उस लोन की राशि को प्रोसेस कर पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, नेक्स्ट मंथ जब भी आपकी जो पेमेंट आएगी या फिर जो EMI बनेगी वो थोड़ा सा उसमें फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो आप कोशिश करें जब भी आप लास्ट डेट के दिन ऑनलाइन मोड में पेमेंट करें तो इसमें आपको ये चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखनी है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा सेंट्रल बैंक का पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो मामूली से दस्तावेजों के साथ यहाँ पे सेंट्रल बैंक का पर्सनल लोन का लाभ आप उठा सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे दोस्तों आपको देना है, पासपोर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आप लगा सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर। एड्रेस प्रूफ के तौर पर यहाँ पे दोस्तों आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड ये आपको लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपका प्रीवियस 3 महीने का। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ITR भी फाइल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 3 साल का ITR आपको जरूर लगाना है। सैलरी स्लिप यहाँ पे दोस्तों आपको मांगी जाएगी आपके लास्ट 6 मंथ की, तो ये अपने पास तैयार करके अपने पास रख लें। यहाँ पे दोस्तों पासपोर्ट फोटोग्राफ भी आपसे मांगी जाती है, और सिविल स्कोर भी यहाँ से दोस्तों ग्रेटर देन 700 प्लस होना ही चाहिए, तभी आपको यहाँ पे पर्सनल लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है।